जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र बांट के वाहवाही लूटी जा रही है और एक पेपर के माध्यम से अपडेट आया है कि 7वें चरण नियुक्ति प्रक्रिया के बाद होगा सभी शिक्षकों का तबादला। तो इसका मतलब क्या है, यही आज इस वीडियो में समझेंगे। जो कल नियुक्ति पत्र बांटी गई है उसके भी चीजों को जानेंगे। बहुत सारी बयार उठ के आ रही है, बहुत सारी हवाएं बह रही है। कभी आप पुरवैया सुने होंगे, पछुआ सुने होंगे, लेकिन उत्तर और दक्षिण नहीं सुने होंगे। इसी प्रकार से कुछ अब विचित्र विचित्र चीजें सुनने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सब चर्चा करेंगे और 22 का आंदोलन हम लोगों का क्यों जरूरी है, ये भी आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए जानते हैं कल के जो नियुक्ति प्रक्रियाएं थी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि भू राजस्व विभाग में बहुत सारे हमारे भाइयों को, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ये अच्छी बात है, गुड साइनिंग है। सबको जरूरत है रोजगार की प्रक्रिया की, लेकिन आपको बताते चले कि यह नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 14/9/2022 को पूरी कर ली गई थी। उन्हीं अभ्यर्थियों को स्टेज पे बुला के एक बार फिर से आवेदन देने का काम किया गया है। यानी कि जो पूर्वा पछुआ तो बहता है, लेकिन एक बार उत्तर और दक्षिण का हवा चल दिया है। यही बात मैं आप लोग को बताने वाला था। तो कहीं ना कहीं वाहवाही के लिए ये चीज हमें लगता है कि विभाग को अब समझ में आ रहा है कि जो भी है ढिढोरा पीट के करना चाहिए, इसी में भलाई है, क्योंकि राजनीति अपने पूरे जोरों शबाब पर है। खैर, इस चीज से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। बात करेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज पेपर के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि जो नियुक्ति प्रक्रियाएं हो चुकी है, जिनका तबादले का मेटर फंसा हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थी घर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किए हुए हैं, उनका तबादला जो है अटका हुआ है। वो आज भी जिस प्रकार से ड्यूटी करते हैं, जिस प्रकार से कष्ट में जीवन को जी रहे हैं, फैमिली को छोड़ के सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं रह रहे हैं, वहां पे ना कोई व्यवस्था है उनके लिए, ना कुछ है। किसी तरह से जीवन बसर करके अपनी जिंदगी काट रहे हैं। उनका ट्रांसफर का लंबे समय से इंतजार उनको है, लेकिन ट्रांसफर प्रक्रिया जो है एक बार फिर अधर में लटक गई। अब पेपर के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद इन सभी अभ्यर्थियों का जो है ट्रांसफर होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें 7वां चरण को क्यों घसीटा जा रहा है? क्या यह 7वां चरण की प्रक्रिया विभाग और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी के दिमाग में चल रहा है कि अब जो है 7वें चरण की शिक्षक प्रक्रिया पहले करनी चाहिए और जो क्या कहते हैं ट्रांसफर का प्रक्रिया है इसको बाद में करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं सभी के लिए साइनिंग है। हम 7वें चरण की इंतजार में बैठे वर्षों से अभ्यर्थियों के लिए भी यह साइनिंग है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी 7वीं चरण अब विभाग के, अब मंत्रालय के, अब मुख्यमंत्री जी के सीरियल नंबर में अब 7वां चरण का ही नंबर आता हो, इसलिए उन्होंने ये बातें कही हो, या फिर विभाग भी ये बातें अगर कही है तो इसका मतलब है कि 7वां चरण की प्रक्रिया पहले उनके लिस्ट में शामिल है, तो 7वें चरण की बात कर रहे हैं। अगर 7वां चरण पहले देने की मंशा रखते हैं तो अब तक विज्ञप्ति की बात करें तो दे देनी चाहिए। विज्ञप्ति बहुत लेट हो चुका है। 3 वर्षों से 4 वर्षों से लगातार सभी अभ्यर्थी अधर में है, डिप्रेशन में जी रहे हैं। कुछ ने तो आत्महत्या करने की कोशिश भी की, कुछ लोग इसी इंतजार में किसी अकाल मृत्यु का शिकार भी हो गए। तो मेरे
राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी महोदयों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी ऐसी ही मंशा है तो प्लीज आप 7वां चरण को दे दें ताकि हम सभी की भलाई हो जाए। अब बात करते हैं 22 के आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 22 का आंदोलन हम लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आज जो निकल के आया है 7वां चरण की बात, तो कहीं ना कहीं इसको मान के चलिए कि यह बातें सत्य हो जाए। अगर थोड़ा हम लोग प्रेशराइज करते हैं तो जैसा कि मेरा अनुमान है कि सीरियल नंबर में अब 7वां चरण ही इनके नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे तो हम लोग का 7वां चरण निकल सकता है। क्योंकि अब जो है, अब दलील देने के लिए विभाग के पास लगभग सारे रास्ता बंद हो चुके हैं। लगभग टोटल रास्ता जिसकी बहानेबाजी होती थी वो बंद होती नजर आ रही है। इसलिए विभाग भी और मंत्रालय भी 7वीं चरण प्रक्रिया का राग अलापना शुरू कर दिया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो 22 तारीख का आप लोग का शांतिपूर्ण संघर्ष रखा गया है, उसमें बिहार के तमाम अभ्यर्थी जो पिछले 22 के आए थे वो तो आए, लेकिन और भी उनके जो 4 हित मित्र जो 7वीं चरण प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, उन सभी भाइयों से हमारा गुजारिश होगा कि कल, जी हाँ, 22/9/2022 को आप लोग जरूर पटना की धरती पे पहुंचे, ताकि आपका जो बात है वो तवज्जो पूर्वक, दबाव पूर्वक विभाग और मंत्रालय के सामने रखा जा सके। अब आलम ये भी हो गया है कि पब्लिक के नजर में भी आ गई है कि ये अभ्यर्थी जो लगातार 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास में भी वाच कीजिएगा। 7वां चरण क्या है सबको मालूम चल गया है। शिक्षक बहाली कहने की जरूरत नहीं है। आप कह दीजिए कि हम 7th फेज में हैं, तो सभी को मालूम है कि 7th फेज क्या है। तो ये कहने का मतलब जैसे जैसे बात फैल रही है, सरकार की फजीहत होते जा रही है। जो भी सुन रहा है कह रहा है कि ये लोग सिर्फ बरगलाने की काम कर रहे हैं। ऐसे में पब्लिक सपोर्ट भी लगभग इस वर्तमान सरकार की खत्म होती नजर आ रही है। तो सरकार और मंत्रालय और विभाग भी चाह रहा है कि दोबारा अपनी साख को स्थापित करने के लिए शिक्षक बहाली जो 7th फेज है उसका देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कल के आंदोलन में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए आप सभी अभ्यर्थी को पटना आना बिल्कुल जरूरी है। अगर आएंगे तभी यह निर्णायक साबित होगा, वरना 1-2 साल बैठने में देरी नहीं होगी, 2 साल यूं ही निकल जाएंगे और घर में ही रहना पड़ जाएगा हम सबको। इसलिए जरूरी है कि सभी पटना की धरती पे पहुंचे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।